अहम हो जाती हैं, क्योंकि इस बार 10 साल के बाद उदयपुर को फिर से वो मौका मिला कि वो आज अपने 76वें गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर सके। और इस बीच में आपको देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम सोशल साइट एक्स पर उन्होंने क्या ट्वीट किया वो भी दिखा रहे हैं। हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र पर आधारित है, क्योंकि ये देश का मतलब विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। हम आज गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दरअसल 76वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र पर आधारित है, क्योंकि और इसीलिए इस बार हमने थीम भी रखा हुआ है स्वर्णिम विकास का विकास और विरासत, जो हमें संजोए रखना है और उस विरासत को संभाल कर आगे बढ़ते हुए विकास के पथ तक आगे जाना है। और जो सपना था अपने हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का कि भारत प्रबुद्ध, एकता, समरसता के साथ आगे बढ़े और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करे और विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करे। और उसी की तरफ अब भारत अब 75 साल जब उसको हो गए हैं एक गणतंत्र राज्य के रूप में, तो उसके तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये सीधे राज्यपाल की सीधे तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। उदयपुर हरिबाबू वांगड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके साथ मौजूद हैं, जो उत्सव मनाया जा रहा है उसके लिए। और वहाँ पर सीधे आप देखिए कि उसके पहले तो सर्किट हाउस में उन्होंने ध्वजारोहण किया उदयपुर में, फिर उसके बाद वो गए और ये सीधे तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं जहाँ हरिबाबू वांगड़े ध्वजारोहण कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने भारतीय गणतंत्र के स्वतंत्र होने के प्रति ध्वज को फहराकर संदेश दिया। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारा स्वाभिमान है। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए अंतिम शिवाजी। परेड कमांडर श्री विशाल भारतीय पुलिस सेवा के 2022 बैच के अधिकारी ने राज्यपाल महोदय से परेड के निरीक्षण का आग्रह किया। माननीय राज्यपाल महोदय परेड का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मैं सीएम का दे रहा हूँ ना। हो रहा है राज्यपाल के द्वारा, ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उदयपुर से, ये सीधे तस्वीरें जहां पर उन्होंने अभी तिरंगा फहराया, उसके बाद राष्ट्रगान गाने के बाद परेड का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं राज्यपाल हरिबाबू महोदय। बढ़ते हुए अनुशासित खड़ी टुकड़ियों की उदयपुर से ये सीधे तस्वीरें हैं जहां देखिए
तैयार है सेना की टुकड़ियां अपना कर्तव्य दिखाने के लिए। हैरत अंगेज यहाँ पे कर्तव्य सेना के जवानों के द्वारा दिखाए जाएंगे। अलग अलग कर्तव्य ऐसे यहाँ पर हैरत अंगेज जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जो आपको बेहद ही अलौकिक, बेहद ही अद्भुत नज़ारा सेना के जवानों के द्वारा नजर आएगी। वो सेना के जवान जो बॉर्डर्स पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, धरती माँ की सुरक्षा के लिए उनके सपूत हमेशा सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आज जब उनके द्वारा कर्तव्य दिखाया जाता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे सेना हमारे जो जवान हैं वो सिर्फ हाथों में बंदूक रख के ना सिर्फ और अब जीआरपी की ये टुकड़ी प्लाटून कमांडर श्री सौमेंद्र, गुजरात पुलिस की टुकड़ी इसके प्लाटून कमांडर है श्री एच आचार्य, राजस्थान कारागार की टुकड़ी प्लाटून कमांडर श्री हिमराज के निर्देशन में, एमबीसी बांसवाड़ा की टुकड़ी का निरीक्षण प्लाटून कमांडर है श्री कैलाश चंद्र कुमार। एसडीआरएफ की टुकड़ी का निरीक्षण कर रहे हैं माननीय राज्यपाल। और अब जिला चित्तौड़गढ़ की ये टुकड़ी प्लाटून कमांडर श्री आजाद के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं बॉर्डर होमगार्ड की टुकड़ी की ओर। प्लाटून कमांडर है श्री मुगला राम। शहरी बॉर्डर होमगार्ड पुरुष की टुकड़ी प्लाटून कमांडर श्री शिवदान और शहरी बॉर्डर होमगार्ड महिला की टुकड़ी का निरीक्षण करते हुए प्लाटून कमांडर है श्रीमती दीपमाला। एनसीसी आर्मी विंग गर्ल्स प्लाटून कमांडर सुश्री प्रियांशी के निर्देशन में, एनसीसी नेवल विंग प्लाटून कमांडर है श्री आयुष कुमार, एनसीसी एयर विंग प्लाटून कमांडर श्री दिग्विजय सिंह और अंतिम टुकड़ी स्काउट गाइड की टुकड़ी प्लाटून कमांडर है सुश्री नव्या। एक सेकंड भाइयों, वे हो चुके हैं, संविधान लागू किए हो चुके हैं। समरसता, एकता और अखंडता का प्रतीक भारत आज अपने विकास की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। उनसे हम आग्रह करते हैं कि परेड निरीक्षण के लिए मुख्य अतिथि महोदया को आमंत्रित करने के लिए आप पधारें। ये परेड का निरीक्षण यहाँ पर देखिए राज्यपाल के द्वारा किया जा रहा है। तो पहले वो आए और ध्वजारोहण किया, तिरंगा फहराया और उसके बाद वो परेड की निरीक्षण के लिए सीधे निकल गए हैं। मुख्य अतिथि को भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तो राज्यपाल की ये सीधे तस्वीरें देख रहे हैं निरीक्षण करते हुए, दूसरी तस्वीर आप देखिए कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी जयपुर में थी, वहाँ पर ध्वजारोहण उन्होंने किया था और उसके बाद से सीधे उदयपुर पहुंची, वहाँ पर ध्वजारोहण उन्होंने किया और उसके बाद से आप देखिए फिर उसके बाद वो भी परेड के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी परेड का निरीक्षण करने के लिए निकली, उसी प्रकार जिस तरह राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े तिरंगा को सलामी देने के बाद से परेड के निरीक्षण के लिए निकले थे। पीछे आप देखिए सीपी जोशी मुस्कुराते हुए आपको नजर आ रहे हैं और आगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। कार्यक्रम इसके बाद से शुरुआत होगा, उसकी शुरुआत होगी। दूसरी तस्वीर डिप्टी सीएम दिया कुमारी जहां पर परेड का वो निरीक्षण कर रही हैं। ये सीधे तस्वीरें आपको उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है। 10 साल के बाद उदयपुर को वो मौका मिला है कि आज 76वें गणतंत्र दिवस को वो भारत मनाए। एक उत्सव के रूप में आज इसको मनाया जा रहा है कि सबसे बड़े पर्व के रूप में आज हम इसको मना रहे हैं।
और राजस्थान पुलिस के सेंट्रल ब्रास बैंड की धुनों पर एक साथ कदम ताल करते हुए ये 16 टुकड़ियां अग्रसर हैं सलामी मंच की ओर। संतुलित जोश से भरे कदम और हाथों का जो समन्वय है वो देखते ही बनता है। जिस प्रकार से एक होकर हम भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसी प्रकार से टुकड़ियां कदम से कदम मिलाते हुए मार्च पास्ट करते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई। भरोसा हमारे दिलों में कि हम सुरक्षित हैं और डर हमारे दुश्मनों के दिलों में कि हम भी मौजूद हैं। साफ संदेश, ये कदम, ये चौड़ी छाती, ये उठा हुआ सिर और हाथों की ये बेमिसाल सामंजस्य, समन्वय, संतुलन का अद्भुत मिश्रण यहां पर आज के मार्च पास्ट परेड में। इन वीर जवानों द्वारा किया जा रहा ये कदम ताल वंदे मातरम राष्ट्र के नाम, गुलामी से देश को आजाद दिलाने वाले वीर सपूतों के नाम, संविधान निर्माताओं के नाम, राष्ट्र के विकास को गति देने वाले सेवकों के नाम, हमारी सीमाओं की रक्षा में लगे सैनिकों के नाम और देश की माताओं, बहनों, बेटियों और बेटों के नाम, देश के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार नागरिकों के नाम, सलाम, स्वागत, अभिनंदन इन जवानों का। परेड कमांडर विशाल के नेतृत्व में बढ़ता हुआ ये दस्ता सबसे आगे महिला शक्ति के प्रतीक आड़ी रानी महिला बटालियन प्लाटून कमांडर श्रीमती मानी कुमारी। और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए जिला राजसमंद महिला की प्लाटून, जिसकी प्लाटून कमांडर है सुश्री जय बाला। जोशीले कदमों के साथ आगे बढ़ता हुआ एमपीसी खैरवाड़ा की प्लाटून और कमांडर श्री सूरजमल के नेतृत्व में। जीआरपी की प्लाटून, जिसके कमांडर है उप निरीक्षक श्री सोमेंद्र कुमार। गुजरात पुलिस का दस्ता प्लाटून कमांडर श्री एचपी आचार्य के नेतृत्व में। और अब सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ राजस्थान कारागार का ये प्लाटून, जिसके प्लाटून कमांडर है उप कारागार श्री हेमराज। एमपीसी बांसवाड़ा प्लाटून कमांडर श्री कैलाश कुमार। और एसडीआरएफ का दस्ता गुजरता हुआ सलामी मंच के सामने से, जिसकी प्लाटून कमांडर है श्री बलदेव। जिला चित्तौड़गढ़ प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री आजाद के नेतृत्व में। और बॉर्डर होमगार्ड की एक टुकड़ी पूरे जोश के साथ, जिसके प्लाटून कमांडर है उप निरीक्षक श्री मुगला राम। और अब बढ़ता हुआ शहरी बॉर्डर होमगार्ड पुरुष का प्लाटून, नाजून कमांडर श्री शोधन। शहरी होमगार्ड महिला का ये प्लाटून, जिसकी कमांडर है श्रीमती दीप माला। और यहाँ पर देखिए जोश एनसीसी आर्मी विंग गर्ल्स का प्लाटून कमांडर सुश्री प्रियांशी। और सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ एनसीसी नेवल विंग की प्लाटून, जिसके प्लाटून कमांडर है श्री आयुष कुमार। आकाश को छूने वाले इरादों के साथ एनसीसी एयर विंग प्लाटून कमांडर श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में। और स्काउट गाइड का ये प्लाटून सलामी मंच के सामने से, जिसकी प्लाटून कमांडर है सुश्री नव्या।
लाए एक ताल में कदमों से कदम मिलाते हुए इन जवानों के लिए कविवर माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी बाला में बिंद प्यारी उलझ जाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मार्च पास्ट की 16 टुकड़ियां बेहद अनुशासित, एक कदम एक लय एक ताल के साथ। राजस्थान पुलिस का ये सेंट्रल ब्रास बैंड की सुमधुर स्वर लहरियों के साथ कदम से कदम मिल रहे हैं। आगे बढ़ेगा विकास सेना के अलग अलग टुकड़ियां जहां कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ती हैं और फिर जहां पर परेड किया गया, जहां पर तमाम महिला लीडर्स ने लीड किया और ये भारत की नारी सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण आज यहाँ पर देखने को मिला कि भारत की महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से अपना नाम, अपना परचम लहरा रही हैं। दो तस्वीरें समय आप देख रहे हैं उदयपुर और जयपुर से, मुख्य अतिथि के रूप में जहां राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े एक बार उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और उसके बाद परेड शुरू हुआ, और दूसरी तरफ तस्वीरें जयपुर से जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में रही और वहां पर उन्होंने भी परेड का निरीक्षण किया। उसके बाद परेड शुरू हुआ, कदम ताल मिलाते हुए अलग अलग सेना के जवान आज अपने कर्तव्य को दिखाते हुए नजर आए। उदयपुर और जयपुर से ये दो तस्वीरें नजर आती हैं और यही बताता है कि भारत आज के दिन हम अपने सेना, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के यादों को, उनके द्वारा किए गए कामों को, किस तरह ब्रिटिश शासन से हमें मुक्ति मिली, इस सब का हम जिक्र करते हैं और इसीलिए अपनी भाषाओं को, संस्कृति और धर्मों में विविधता के साथ किस तरह से हम मजबूत होते जा रहे हैं, इस पर भी हमें जोर डालना चाहिए। एक बात पर भी जोर डालना चाहिए कि मतभेदों के बावजूद भी हमारे अंदर एक देश के रूप में एकजुटता है और यह एकता हमारी लचीली सोच और प्रगति की ही नींव मानी जाती है। नितिन गडकरी को आपके समय देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग कोने से आती रहेंगी और ये बताते रहेगा कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज के दिन हम ब्रिटिश नियम कायदे कानून से हटकर अपना खुद का नियम कायदे कानून हम लेकर आए थे, स्थापित किया था और उसके हिसाब से हमने अपने मौलिक अधिकारों को जाना, हमने अपने कर्तव्यों को जाना और उसके हिसाब से आज 76 साल हो गए नियम कायदे कानून जो हम लेकर आए थे, उसके हिसाब से भारत चलता हुआ विकास के पथ पर अग्रसर है। यह एकता हमारी लचीली सोच और प्रगति की नींव है और इस बात पे हम को जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारी विविधता हमारी संस्कृति को समृद्ध करती है और हमारे लोकतंत्र को मजबूत भी बनाती है। तभी तो हम कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, वाला मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो है ही, पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी लोकतंत्र के रूप में काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और एक विश्वगुरु बनने का
$5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का और दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का प्रधानमंत्री जी का उद्दिष्ट है। आज के इस प्रजासत्ताक दिन में हम सब संकल्प करें कि हम दुनिया की महाशक्ति बने और निश्चित रूप से वो बनने की क्षमता हमारे बीच में है। ये हमने अनेक बार सिद्ध करके दिखाया है। उसी का संकल्प आज के दिन हम करें, यही मुझे लगता है सबसे उचित होगा। भारत माता की जय। नितिन गडकरी को सुन रहे थे, सड़क और परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्री, और उन्होंने बात की भारत की समरसता, भारत की एकता, भारत की अखंडता जो संविधान के जरिए हमें मिली। और इसीलिए हम जिक्र भी कर रहे थे कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्योंकि गणतंत्र दिवस महज कैलेंडर में दी गई एक डेट नहीं है, यह दिन एक ऐसा मौका है जब हमें भारत के नागरिक होने के साथ आने वाले अधिकारों, कर्तव्यों को भी याद रखना है और याद करना भी चाहिए। कानूनी ढांचे से परे गणतंत्र दिवस हमारे देश की सैकड़ों भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है। संविधान हमें एक राष्ट्र के रूप में साथ रहने का खाका देता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर भारतीय की न्याय, स्वतंत्रता और समानता तक विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार आसान हमें संभलाया, हो सके। हम एक समता मूलक नियमों द्वारा संचालित समाज